गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। और प्यारे बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में सॉल्ट मार्च तक का हमने पीरियड किया था और कहीं ना कहीं आगाज हो गया था 6 अप्रैल 1930 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। प्यारे बच्चों, इस पार्ट में हम जो बेसिकली देखने जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखने जा रहे हैं और खान अब्दुल गफ्फार खान को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे और एक टाइमलाइन को हम समझेंगे जो अभी भी 1930 से ही कंटिन्यू होगी। तो आप इस टाइमलाइन को साथ साथ में आप प्लीज इसको नोट करें और इसको बनाएं। इट विल हेल्प यू फॉर योर 1 मार्क क्वेश्चन। 20 नंबर के 1 मार्क की क्वेश्चन आते हैं। तो 6 अप्रैल 1930 को कहीं ना कहीं सीडीएम स्टार्ट हो गया। इसी समय पे खान अब्दुल गफ्फार खान एक बहुत ही लंबे चौड़े व्यक्ति, मतलब जो पेशावर से आते हैं। पेशावर आपको पता है कि पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद है उसके ठीक पास में ही मैं अगर आपको लोकेशन उसकी शो करता हूं, ये पेशावर, इस्लामाबाद ये है, दिस इज पेशावर, राइट। तो ये जो पेशावर है, यहां से ये कहीं ना कहीं पाख्तूनख्वा और या इसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भी बोला जाता है एक स्टेट के तहत। तो यहाँ के एक ये बहुत ही कद्दावर नेता थे और गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे, इसलिए इनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं इनको अप्रैल 1930 में जब उन्होंने सीडीएम स्टार्ट हुआ तो इनको अरेस्ट कर लिया गया है ना, ये एक पॉपुलर नाम थे वहां पे। तो पेशावर में जो इनके समर्थक थे उन्होंने बहुत ही इसका आक्रोश प्रकट किया, डेमोन्स्ट्रेशंस की। तो जिसकी वजह से पुलिस ने, यानी कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उन्होंने मतलब इनके ऊपर फायरिंग की, इनके ऊपर कार आर्मर से मतलब अटैक किया और लगभग 250-300 लोगों को मार दिया गया। ये सरकारी आंकड़ा है जो मैं बता रहा हूँ, इससे भी ज्यादा उनको मारा गया होगा। तो यानी कि एक तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ उसी डेट के साथ, यानी कि आपको याद रहना चाहिए क्योंकि आपकी बुक में 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए कि अप्रैल 1930 में ही खान अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट कर लिया गया। जिसके बाद पेशावर, क्योंकि वो पेशावर से थे, वहां के लोगों ने उसके खिलाफ मतलब सरकार के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन की, जिसके बाद उनके ऊपर काफी अत्याचार हुए। अब थोड़ा सा खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में मैं थोड़ा एडिशनल अब मैं आपको बताता हूँ। ये तो आपको याद रखना है कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, 3 टोटल ऐसे व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला हुआ है और जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। इनको 1987 में भारत रत्न दिया गया था भारत की सरकार के द्वारा। और जो दूसरे व्यक्ति हैं दैट इज नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के, आपको पता है। और थर्ड जो है दैट इज मदर टेरेसा। तो ये 3 व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला हुआ है। अब जब भारत और पाकिस्तान का जब डिवीजन हो रहा था, जो उसका प्रपोजल आया था, तो कहीं ना कहीं ये उसके कट्टर विरोध में थे। वो कहीं ना कहीं एकता के बहुत ही ज्यादा समर्थक थे। लेकिन कांग्रेस ने बिना इनकी सलाह लिए, बिना इनके जो एक समुदाय पूरा मुस्लिम, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले एरिया में आ रहे हैं आपको पता है, तो बिना इनकी सलाह के, बिना कोई नेगोशिएशन किए डायरेक्ट ही कह दिया कि वी आर रेडी फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान जो भी डिवीजन हो रही है। तो इसके बाद इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, है ना, क्योंकि गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी, मतलब इनको सीमांत गांधी कहा जाता, आप समझें। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि आपने हमें भेड़ियों के बीच में छोड़ दिया, है ना। तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने उनके साथ धोखा किया। तो ये जो व्यक्ति इनको अप्रैल में पुलिस ने पकड़ लिया, जिसके बाद पेशावर में वो हुए। उसके बाद आप देखेंगे मई में, यानी कि अप्रैल में हो गया स्टार्ट, है ना, और अप्रैल में इनको पकड़ लिया। 1 महीने बाद मई 1930 में ही अभी हम चल रहे हैं, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। क्यों अरेस्ट किया उनको अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था, राइट। तो इस वजह से उन्होंने जो है उनको अरेस्ट कर लिया। तो मई में, ठीक है। तो अब जब उनको अरेस्ट कर लिया तो ठीक, अब थोड़ा सा आप गांधी जी के बारे में एक बार आप समझेंगे कि उनका एक टाइमलाइन में 34 तक एक टाइमलाइन आपको बताने की कोशिश करता हूं, फिर आप को रिलेट करेंगे। तो 30 में क्या हुआ, जब इनको अरेस्ट किया, साथ में मैं आपको एक और जगह इंट्रोड्यूस करा देता हूं प्यारे बच्चों। इनको जैसे इंट्रोड्यूस किया तो शोलापुर एक बहुत ही बड़ा, उसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल की काफी फैक्ट्रीज हैं, है ना। और वहाँ के जो वर्कर्स हैं, फैक्ट्री में आपको पता है कौन काम करते हैं, वर्कर्स। तो वहाँ के वर्कर्स ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक करना शुरू कर दिया, काफी मतलब मार काट उस समय शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं हिंसा होने लगी, है ना। तो मई में इधर से गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, वहां पे शोलापुर में हिंसाएं होने लगी। तो गांधी जी के मन में, शोलापुर कहां पे आप देखें प्यारे बच्चों, दिस इज महाराष्ट्र में आप यहां देखेंगे, दिस इज शोलापुर, है ना। इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है आपकी नॉलेज के लिए। तो यहाँ पे वर्कर्स ने हिंसात्मक कार्रवाई चालू कर दी, जिसके तहत गांधी जी कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि अब ये जो मुझे कॉल ऑफ करना चाहिए, मुझे इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि चौरी चौरा के बाद उन्होंने ये बंद किया था। तो यहाँ पर तो और वहां पे गांधी जी को पकड़ भी लिया था, ठीक है।
तो गांधी जी को अगले साल यानी कि जनवरी 1931 में अनकंडीशनली रिलीज कर दिया, बिना किसी शर्त के, बिना किसी वजह के उनको रिलीज कर दिया। अब यहाँ पे आपको इसकी क्रोनोलॉजी को समझना है। जनवरी 1931 में रिलीज कर दिया अनकंडीशनली, वो कॉल्ड ऑफ भी करना चाहते थे क्योंकि हिंसा काफी हो रही थी। साथ में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इरविन कौन थे आपको पता ही है ना, गवर्नर जनरल। तो गांधी ने कॉल ऑफ कर दिया सीडीएम को और साथ में एक समझौता किया लॉर्ड इरविन के साथ, है ना। 5 मार्च 1900 गांधी इरविन पैक्ट आप देखेंगे, गांधी कॉल ऑफ सीडीएम एंड गांधी इरविन पैक्ट, राइट। 5 मार्च 1931। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, 5 मार्च 1931, यानी जनवरी में उनको अनकंडीशनली रिलीज किया। वो आपको बेशक याद ना करें, लेकिन 31 में जो पहली डेट आपको याद करनी है सर्कल में, है ना, 5 मार्च 1931। अब यहाँ पर जो उन्होंने 2 चीजें कही, एक तो गांधी जी ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको पता है, एक तो हुई थी जो 30 और 31 में हुई थी जो पहली, दूसरी जो थी वो नवंबर दिसंबर 1931 में हुई थी। यानी कि जो दूसरी डेट है वो आपको याद रखनी है। सेकेंड राउंड टेबल में एग्रीड टू रिलीज पॉलिटिकल, तो यानी कि वो वहां पर गए, लंदन में गए। देखो दिसंबर 1931 वेंट टू लंदन बट रिटर्न डिसअपॉइंटेड। लेकिन अभी हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं आपका ध्यान खींचना चाह रहा था कि 1931 में जो दूसरी डेट है, सेकेंड राउंड टेबल, जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। और प्यारे बच्चों, कांग्रेस की पार्टिसिपेशन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि पूरे इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रही थी एक पॉलिटिकल पार्टी, दैट वाज कांग्रेस। और कांग्रेस ही कहीं ना कहीं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का विद्रोह कर रही है या उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही, तो वो मतलब एक तरीके से खाली था, उसमें कोई ताकत नहीं थी, कोई जान नहीं थी, क्योंकि जो मेन जो खिलाड़ी है वही जब पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इसलिए गांधी इरविन ने एक समझौता किया जिसके तहत गांधी जी वहां जाने के लिए तैयार हो गए। वो अलग बात है, मैं आपको बताता हूं, वहां से डिसअपॉइंट होके आए। साथ में गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जैसे खान अब्दुल गफार खान को अरेस्ट कर लिया था, उन सभी पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स हैं उनको हम रिलीज कर देंगे। तो गांधी जी फिर दिसंबर में 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए लंदन में गए। दिसंबर में, याद रखना है ना, 31 दिसंबर, यानी कि बिल्कुल एंड में आ गया। पहली डेट कौन सी है, मार्च। और अगर उससे पहले आप याद रखना चाहें तो जब रिलीज किया गांधी जी को, दैट इज 31 1931 जनवरी। तो दिसंबर में वहां से रिटर्न डिसअपॉइंटेड, वहां पे उनको मतलब कोई जो उनकी इच्छाएं थी वो कहीं ना कहीं मानी नहीं गई, तो वहां से वो लौटकर आ गए। जब वो लौट कर आए तो कहीं ना कहीं उन्होंने आकर देखा कि जितने भी गवर्नमेंट ने जो है कुछ अलग अलग नई साइकिल के तहत, नई स्ट्रेटेजी के तहत रिप्रेशन करना शुरू कर रखा है। उन्होंने देखा कि नेहरू को जेल में डाला हुआ है, खान अब्दुल गफार खान को भी जेल में डाला हुआ है, और कांग्रेस जो एक पॉलिटिकल पार्टी उसको इलीगल घोषित कर दिया। आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, 3 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि आफ्टर रिटर्निंग गांधी जी क्यों डिसअपॉइंटेड थे, क्या देखकर डिसअपॉइंटेड थे। एक तो नेहरू एंड खान अब्दुल गफार खान और भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं अभी भी जेल में, और दूसरा कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया। तो जब ये सारी चीजें हुई तो गांधी जी बड़े डिसअपॉइंट हुए और उन्होंने रीलॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस 1932 में, जनवरी 1932 में। ठीक है, आई होप कि आप इस क्रोनोलॉजी को समझ रहे हैं कि हमने 1931 में मार्च याद किया है और दिसंबर। वहां से जब आए लंदन से तो उसके बाद वो डिसअपॉइंट हुए। उन्होंने 1932, क्योंकि दिसंबर में आती तो रीलॉन्च नहीं किया, तो वो बिल्कुल एंडिंग में हम पहुंचे थे, तो जनवरी में उन्होंने रीलॉन्च कर दिया सीडीएम। लेकिन 1934 तक आते आते जो है ये अपने आप ही इसका मोमेंटम खत्म हो गया, मतलब सीडीएम को ऐसा कॉल ऑफ करने की दोबारा से जरूरत नहीं पड़ी। यानी कि आपको याद रखना है कि एक बार तो जो सीडीएम को कॉल ऑफ किया गया कब, गांधी इरविन पैक्ट के तहत 5 मार्च 1931 में, और दूसरा जो आपको याद रखना है दैट इज वो क्या याद रखना है आपको कि 1934 में आके ये अपने आप ही कहीं ना कहीं इसका जो मोमेंटम है वो स्लो डाउन हो गया। राइट, अब हम देखते हैं कि आपकी बुक क्या कहती है प्यारे बच्चों। आपकी बुक में जब हम देखते हैं तो दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना। मैंने आपको बताया इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कॉपरेशन with the British as they had done in 1921-22, but also to break colonial laws. Thousands in different parts of the country side broke the salt law, है ना, यानी कि thousands broke the salt law in front of government factories, right?
जो गवर्नमेंट की जो सॉल्ट बनाने की फैक्ट्रीज थी उनके सामने ही उन्होंने थाउजेंड्स मतलब अलग अलग महिलाओं ने भी इसमें बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया प्यारे बच्चों। दूसरा क्या है कि वही फॉरेन क्लोथ्स को बाइकआउट करना, जितनी भी शराब की जो दुकानें हैं, लीकर की जो दुकानें हैं, उनको पिकेटेड करना, यानी हाथ से उन तक नहीं पहुंचने देना, वही सारी चीजें, रेवेन्यू देना बंद कर दिया। चौकीदारी टैक्स इसमें आप एक अलग देखेंगे जो क्योंकि सीडीएम में ही है। As the movement spread, foreign clothes was boycotted, the liquor shops were picketed. Picketed, I hope you understand. Peasants refused to pay revenue and chowkidari tax. Village officials resigned, and in many places, forest people violated forest laws, going into reserved forests to collect wood and graze cattle. यानी कि वही सारी चीजें जो वहां पे उसके बिल्कुल ठीक आप वैसे लिखेंगे, एक चौकीदारी और दूसरा सॉल्ट का जो लॉ है उसको इन्होंने यहाँ पर ब्रेक किया। ये आपको दो चीजें बस याद रखनी है, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। अलग से आपको दो क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं, एक ही में आपके दोनों याद हो जाएंगे। वरीड बाय द डेवलपमेंट्स, अब इससे क्या हुआ कि इतना सब जब हो रहा है तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको वरीड हो गए वो। द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगन एज अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन, उन्होंने कांग्रेस लीडर्स को एक के बाद एक पकड़ना शुरू कर दिया। दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मैनी प्लेसेस व्हेन अब्दुल गफार खान, अ डिवोट disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930. Angry crowds demonstrated in the streets of Peshawar. Peshawar आपको I hope you location, facing armed cars and पुलिस फायरिंग, है ना, काफी पुलिस फायर हुई। Many were killed, लगभग 250-300 के आसपास। A month later, when Mahatma Gandhi himself was arrested, यानी कि मई में 1930 में गांधी जी को खुद ही अरेस्ट कर लिया तब, है ना। तो ये आपकी बुक में मई नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मई में, ताकि आपकी क्रोनोलॉजी बन जाए। इंडस्ट्री वर्कर ऑफ शोलापुर अटैक्ड पुलिस पोस्ट, यानी कि वो जो शोलापुर मैंने आपको मैप में दिखाया था, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन, ऑल स्ट्रक्चर्स दैट सिंबलाइज ब्रिटिश रूल, यानी कि जितना भी वो स्ट्रक्चर्स, वो बिल्डिंग्स जो सिंबलाइज कर रहे थे ब्रिटिश रूल को, उन सब के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया। फ्राइटन गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद अ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन, और इसका बहुत ही मुंह तोड़ जवाब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया। पीसफुली सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, है ना, जो बिल्कुल शांति से अपना काम कर रहे थे उनके ऊपर भी अटैक किया गया। वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस, यानी कि कहीं ना कहीं औरतों के ऊपर कभी लाठी नहीं उठाई जाती है, कुछ उनके साथ बच्चों के साथ, उनको भी कहीं ना कहीं मारा पीटा गया। और लगभग 1 लाख, याद रखेंगे आप, बहुत बड़ी संख्या है, लगभग 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, ठीक है। तो अब ये कहीं ना कहीं हिंसा भी हो रही है, तो आपके माइंड में एक पिक्चर बनती हुई चलनी चाहिए कि गांधी जी के माइंड में, यानी कि जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल उनके ऊपर जब अटैक हो रहे हैं तो हिंसा भी हो रही है। इन सच अ सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931. By this Gandhi-Irwin Pact, गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने वहां पे जाने के लिए अपनी सहमति दी, कंसेंट दिया। द कांग्रेस हैज बायकॉट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जैसा कि आप जानते हैं 1 मार्क के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए, इन लंदन, एंड द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। जो मैंने आपको दूसरी चीज बताई थी कि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करना की हामी भर दी। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस, बट द नेगोशिएशन ब्रॉक डाउन एंड ही रिटर्न्ड डिसअपॉइंटेड। Back in India, he discovered that the government had begun a new cycle of repression, यानी कि दबाने कुचलने के और नए नए उन्होंने तरीके इजाद किए। गफार खान and Jawaharlal Nehru were both in jail. The Congress had been declared illegal, and a series of measures had been imposed to prevent meeting, demonstrations and boycott. और इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है कि कोई भी बायकॉट, कोई भी आप डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते हो, कोई आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो, ऐसी भी कोई, मतलब इतना बुरी तरीके से उन्होंने क्लैम्प डाउन किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। विद ग्रेट एप्रीहेंशंस महात्मा गांधी रीलॉन्च्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर ओवर अ ईयर। द मूवमेंट कंटिन्यूड, लगभग 1 साल तक ये मूवमेंट कंटिन्यू रहा, बट बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। तो लेकिन 1934 तक आते आते इसने जो अपना मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं खो दिया। तो प्यारे बच्चों,
एक तो आप गांधी जी का थोड़ा सा यहाँ पे आप रोल देखेंगे कि गांधी जी ने 30 में लॉन्च किया, मई 30 में उनको पकड़ लिया और जनवरी 31 में उनको छोड़ दिया, है ना। उसके बाद फिर जब वो 32 में जब उन्होंने रीलॉन्च किया तब फिर दोबारा से उनको अरेस्ट कर लिया और येरेवाड़ा जेल, मुंबई में थे उस समय, बॉम्बे जिसको हम कहते हैं, वहां की येरेवाड़ा जेल में वो बंद रहे और उनको अगले साल अगस्त 1933 में कहीं ना कहीं रिलीज कर दिया और 34 में जाते जाते जो है आपका सिविल डिसोबीडियंस अपने आप ही दम तोड़ गया। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट्स में देखेंगे प्यारे बच्चों कि जो 11 डिमांड्स रखी गई थी और उसके तहत जो बिजनेस क्लास, पीसेंट्स, कंट्री साइड, इनके लिए क्या क्या था, इन्होंने किस तरीके से इस स्वराज को अपने क्या उनके नोशंस थे, है ना। जैसे हमने उसमें देखा था डिफरेंट स्ट्रैंड्स, तो वैसे हम यहाँ पर देखेंगे और साथ में हम देखेंगे कि इस मूवमेंट की लिमिटेशंस क्या थी, राइट। तो आपको पेशावर याद रखना है, पेशावर के साथ खान अब्दुल गफ्फार खान याद रखना है, उनको कब अरेस्ट किया गया है कि ये इंपॉर्टेंट डेट है। साथ में आपको शोलापुर याद रखना है कि उन्होंने गवर्नमेंट उस पर अटैक किया था, जिसके बाद गांधी जी को लगा कि अब उनको कॉल ऑफ कर देना चाहिए और उसके बाद वो गांधी इरविन पैक्ट के तहत उन्होंने समझौता किया 5 मार्च 1931 को और उसके तहत उन्होंने एक तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने की सहमति दी, साथ में गवर्नमेंट ने कहा कि वो जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ देंगे और इसके तहत वो वहां पे गए, लेकिन डिसअपॉइंटेड वो वापस आए और आकर देखा उन्होंने जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनको पकड़ा हुआ है, चाहे वो नेहरू है, गफ्फार खान है, कांग्रेस को इलीगल किया है और साथ में कोई भी आप प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, रैलीज कुछ नहीं कर सकते इस तरीके से। तो इस वजह से गांधी जी ने 1932 में दिसंबर में आए थे, तो जनवरी 1932 में रीलॉन्च किया सीडीएम और 34 में आते आते ही अपने आप इसने अपना मोमेंटम या अपना दम तोड़ दिया। तो मैं सी उम्मीद कर रहा हूं प्यारे बच्चों कि आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।